माशाल्लाह आपने पूरी बात सुनी। ज़ाहिर है ये मुख्तसर सी बात की गई थी, बहुत तफसील में जाने का शायद मौका भी नहीं होता, लेकिन फिर भी किसी साहिब के जहन में कोई सवाल हो तो वो पूछ सकते हैं। मेरा नाम अमजद महमूद है। आज आपने बहुत अच्छे तरीके से कुछ एजाज़ात जो आमतौर पे उठाए जाते हैं, जैसे ही लियाकत अली ख़ान शहीद का नाम सामने आता है तो कुछ लोग जो हैं वो उनकी खिदमात को पुस पुश डालकर जो कुछ दीगर चीज़ें हैं उन पर आजकल खासतौर सोशल मीडिया पर ऐसे ही चलता है। तो मेरे शायद अपने अल्फाज भी वो एतराज़ दोहराने में कुछ मुनासिब ना होंगे कि लियाकत अली ख़ान ने पाकिस्तान में आमरीत की बुनियाद रखी। उसके लिए बात की जाती है कि उन्होंने प्रोडा बनाया और जिसके तहत जो है वो बहुत सारे लोगों को शिकंजे में कसा गया या कसने की कोशिश की, और वो भी 14 अगस्त की पिछली डेट से 14 अगस्त 1947 से नाफिज किया। इसी तरीके से पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो है तो वो नाफिज किया, जिसकी ज़द में बहुत सारे सहाफ़ी आए, अखबार आए, अखबारों को कौमिया लिया गया। और इसी तरीके से कायद आज़म की नापसंदीदगी के बावजूद जो है वो अयूब खान को उसके ना सिर्फ अहदे पर बरकरार रखा बल्कि उसकी तरक्की भी थी, जिसने आगे जाके माशाल्लाह लगाया। तो ये 3-4 चीज़ों की ज़रा वजाहत करते हैं। अच्छा, मैं वजाहत कर देता हूँ। पहले चीज़ तो आप ये कह रहे हैं कि प्रोडा लियाकत ने लगाया है, हो सकता है लगाया हो, और पब्लिक सेफ्टी एक्ट तो अंग्रेज़ों का कानून था, वो चला आ रहा था, वो उन्होंने खुद वज़ा किया नहीं था। और आपको मैं बता चुका हूँ कि जब हिंदुस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी पर पाबंदी लगाई तो पाकिस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी और पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने की रजामंदी लियाकत ने नहीं दी। तो ये फिर हमारे दानिश्वरों को क्या हुआ है? अब किसको गिरफ्तार किया? अब यही बात यहीं से आ रहा है, चूँकि एक बहुत ही अजीम, दुनिया के अजीम तरीन इंसान जिसके कलम में जहर है और पता नहीं क्या जादू है, सैयद सज्जाद ज़हीर, जब अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्नफ़ीन की पहली कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की सरजमीन पर हो रही थी, जिसके लिए लियाकत अली ख़ान को, सज्जाद ज़हीर को पाकिस्तान भेजा गया था, तो फैज़ अहमद फैज़ ने कश्मीर के लिए एक करारदाद जो है उसे कलमबंद किया कि ये इजलास चाहता है कि कश्मीर का मसला जो है इस सवाब राय से तय हो जो अक़वाम मुत्तहिदा के करारदाद से। उसके बाद अपने हमज़ुल्फ़ मोहम्मदीन तासीर के पास वो ले गए उस ड्राफ्ट को ज़रा से इसको निखार दें, और फिर वो दोनों उठ कर के पतरस बुखारी पर आ गए। लेकिन सैयद सज्जाद ज़हीर ने फैज़ अहमद फैज़ को इजलास में वो करारदाद पेश करने की इजाज़त ही नहीं दी, और पाकिस्तान की सरज़मीन पर खड़े होकर के सैयद सज्जाद ज़हीर ने कहा है कि हर ईमानदार शख्स ये चाहेगा कि कश्मीर का इल्हाक़ हिंदुस्तान से हो। एक कमज़ोर मुल्क जिसके पास मेज़ नहीं, कुर्सी नहीं, उसके पास कुछ नहीं है, वो आप आज कहते हैं कि नौकरशाही ऐसी है। कल की नौकरशाही कैसे थी? चीफ सेक्रेटरी, क्या आपके पास सेक्रेटरी जनरल थे चौधरी मोहम्मदी से लेकर के चपरासी तक जितने लोग थे, उन्होंने जाफशानी कुर्बानी से आपके पाकिस्तान को 6 महीने में डूबने से बचा लिया। ट्रांसफ़र ऑफ पावर पेपर्स वॉल्यूम 11, ये वॉल्यूम 10 का सफ़ा 1013 है, अगले वॉल्यूम पर सफ़ा 3 है। उसमें नेहरू ने कहा कि इस ईस्ट बंगाल इज़ गोइंग टू बी अ सोर्स ऑफ एम्बैरसमेंट फॉर पाकिस्तान। नहीं, वही अयूब खान का, हाँ, अयूब खान का, बस ठीक है, बरकरार रखा और तरक्की भी दी उसको। भाई देखे ना, आपके पास फौज थी नहीं, लियाकत अली ख़ान थे जिन्होंने फौज तकसीम करवाई। आप अब जाएं, अब आप पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ। जब इलाहाबाद में अल्लामा इकबाल ने अपनी वो मशहूर तकरीर की थी 1930 में, तो उन्होंने पैराग्राफ 7E में कहा था कि ज़मीन तकसीम हो, फौज तकसीम ना हो। दूसरी बात,
लियाकत अली खान ने एक फौजी बगावत नहीं, 2 फौजी बगावत से नबर्द आजमाई की। इंडियन आर्मी ने ये फैसला कर लिया था कि वो तख्ता उलट देगी, जब कांग्रेस रहेगी तो पाकिस्तान नहीं बनेगा। एक सेकंड, जाहिद भाई पहले और कर। दो सवाल हैं। एक सवाल तो अखबार के हवाले से है, ये जहाँ तक मेरे जहन में है 1988 उसके इर्द गिर्द की बात है। जंग ने एक सिलसिला शुरू किया था जंग अखबार ने कि जंग 40 साल पहले। तो वो ये करता था कि अखबार के अंदर एक छोटा सा 40 साल पहले का खबर का एक पीस लगाया जो 40 साल पहले शाया हुई थी। तो उसमें जो एक खबर जो शाया हुई, जो मैंने पढ़ी अपनी आंखों से, जो पीस लगाया था वो ये था कि महाजिरों को लेकर जो एक ट्रेन वहका की तरफ से लाहौर पहुंची है, लियाकत अली खान वज़ीर आज़म ने उसको वापस करवा दिया और उनको कबूल नहीं किया। एक तो मैं इसकी वजाहत चाहूँ, ये खबर चूँकि मैंने खुद पढ़ी अखबार के अंदर 40 साल पुराने तराशे के अखबार। ये बिल्कुल सही बात है। अच्छा, दूसरी मैं उसके बिल्कुल सही बात है। और दूसरा सवाल भी अभी कर। दूसरा सवाल ये कि मैंने एक किताब पढ़ी इनकी, ये जो हमारे बैरिस्टर थे बड़े मशहूर पीरज़ादा, हफीज़ पीरज़ादा साहब। कौन सी किताब? उनकी एक छोटी सी एक किताब है जिसमें उन्होंने कुछ हवालों से लिखी है। उसमें कायद आज़म जब ज़ियारत में थे तो उसका उन्होंने वाक़या लिखा है कि लियाकत अली ख़ान जो है वो उनको विज़िट करने गए थे और कायद आज़म की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो जब उनको बताया गया कि लियाकत अली ख़ान मिलने के लिए आए हैं तो आपने मिलने से इनकार कर दिया कायद आज़म ने। लेकिन बाद में उन्होंने जब इंसिस्ट किया और वो आए तो चूँकि कायद की तबीयत बहुत ख़राब थी, उन्होंने बड़ी मुख्तसर गुफ्तगू की और जब वो चले गए तो फ़ातिमा जिन्ना तशरीफ़ लाईं तो उन्होंने कहा कि ये लोग क्यों आए थे, लोग, हाँ ये क्यों आए थे। तो कायद आज़म ने कहा कि ये देखने के लिए आए थे कि मेरे मरने में कितना वक्त बाकी है। अच्छा साहब, आपके सवाल जी तो मैं ये 2 सवाल हैं मैं इससे जवाब। और इसी हवाले से उन्होंने एक हवाला ये भी दिया था कि कायद आज़म ने तकरीर में एक मरतबा पेशावर में शायद जलसे में कहा था कि मेरे दोनों हाथों में या दोनों जेबों में खोटे सिक्के। देखिए जनाब, आपके सवालात मैंने सुन लिए, ठीक है ना। खोटा सिक्का इस्तीफा नहीं देता। 25 दिसंबर 1947 को मैं कायद आज़म की सालगिरह भी थी। लियाकत अली ख़ान ने उनके सामने उनके सालगिरह मनाई। मेरी बातों को गौर से सुनिए। और हुआ ये कि लोग, जैसे आप मुझे इज़्ज़त दी है, मेरे साथ तस्वीर खिंचवा रहे हैं, तो लोग आकर के मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के बगल में तस्वीर खिंचवाते थे। तो बेगम राना लियाकत अली उठ के चली गई दूसरे सीट के ऊपर ताकि लोग आके फ़ातिमा जिन्ना के साथ तस्वीर खिंचवा सकें। ये बात फ़ातिमा जिन्ना को बुरी लगी और लियाकत अली ख़ान की बेगम को जिन्ना साहब ने डांटा। 27 दिसंबर को लियाकत अली ख़ान ने बहैसियत वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपना इस्तीफ़ा भेज दिया। ठीक है, खोटा सिक्का इस्तीफ़ा नहीं देता। खोटे सिक्के कौन थे, उनका नाम मैंने अभी लिया कि कातिल कौन था। ये क्यों कहा कि ग़ुलाम मोहम्मद ने पोस्टर छपवाए थे इस नौइयत के पाकिस्तान का असल सरबराह तो वज़ीर आज़म है, तो पाकिस्तान के सरबराह जो हैं वो लियाकत अली ख़ान है। और ये ले जा कर के उन्होंने जिन्ना साहब को दिखाए थे। उनका भी सिन था तो वो कुछ बज़न हुए थे। एक तो ये वाक़या हो चुका था इस्तीफ़े वाला। उस ज़माने में वज़ीर आज़म का एडीसी नहीं होता था। ये रस्म जो है जुल्फ़कार अली भुट्टो मरहूम के ज़माने से शुरू हुई। तो मैं एक प्रोग्राम में उनके साथ शिरकत करने की सादत हासिल कर चुका हूँ। जो एडीसी और ड्यूटी थे कि कायदे मिल्लत आए, उन्हें ऊपर ले जाया गया और जैसा कि प्रोटोकॉल था, आई एम यूजिंग व्हाट ही इज सेइंग,
मोहतरमा फातिमा जिन्ना कमरे से निकल आई। 40 नीचे हम लोग थे, मोहतरमा फातिमा जिन्ना भी नीचे थी, कर्नल इलाही बख्श दूसरे डॉक्टर जो थे सब नीचे थे। 40 मिनट की गुफ्तगू के बाद लियाकत नीचे आए हैं, हम लोग के साथ खाना खाया है, डॉक्टरों से जिन्ना साहब की खैरियत मालूम की है कि क्या है क्या नहीं है, और उसके बाद वो कराची के लिए वापस रवाना हो गए हैं। तो जो एडीसी ऑन ड्यूटी था वो लिख रहा है कि भाई देखिए, जब उन्होंने कहा कि मैं इनको कराची ले जाना ज़रूरी है, ज़ियारत की फ़िज़ा इनके लिए नुकसानदेह है जिन्ना साहब के लिए, उनका मतलब था बंगाल भी एक अलग मुल्क की हैसियत से उभरेगा। नहीं हुआ, जो नेहरू ने किया उसकी वजह से नहीं हुआ। तो भाई सैयद सज्जाद ज़हीर, मैं बड़ा लेफ्टिस्ट हूँ, बचपन से लेफ्टिस्ट रहा हूँ। आपको पता हूँ, जब यहाँ से वो रिहा हुए सैयद सज्जाद ज़हीर, ख्वाजा अहमद अब्बास ने लिखा है, उर्दू में लिखा है, और उनके उर्दू रिसाले में, जो उर्दू अदब उनका सरकारी रिसाला है अंजुमन तरक़्क़ी हिंद, उसमें वो छपा है। तो नेहरू के पास ख्वाजा अहमद अब्बास गए, कहा कि भाई सज्जाद ज़हीर का ख़ानदान जहाँ है वो यहाँ वापस आना चाहते हैं। तो नेहरू ने कहा वो वहाँ गया क्यों? ख्वाजा अहमद अब्बास ने कहा कि उसकी पार्टी ने भेजा है। अब नेहरू का जवाब सुनिए, वो और उसकी पार्टी, सैयद सज्जाद ज़हीर, बन्ने मियाँ, लखनऊ के अशराफी, वो सिंधियों, बलोचों, पंजाबियों को कम्युनिज्म पढ़ाने गए थे। सरहद का नाम क्यों नहीं लिया? वहाँ तो गफ्फार खान की हुकूमत आई थी ना, था ना। कितनी तहकीर है, कितनी हक़ारत है इस जुमले में। हमारे ऐसे भी रहनुमा गुजरे हैं, किसी ज़माने में ऐसा कज़्फ़ हुआ है, कहीं बने हैं तारिक सौतो सलाम सलात हामिया दी, मगर हुआ है कि ज़ाती किरदार मकरूह मगर सियासी किरदार रोशन। हम इंसान हैं, हम जो उस वक्त देखे, हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी लेनी थी, क्या है, हाँ वो रेल वापस की थी, बिल्कुल की थी। देखिए इसलिए की थी कि सिंध हुकूमत जो है वो ऑपोजिशन में चली गई थी। जैसे ही आपने कराची को पाकिस्तान का दारे हुकूमत बनाया, तो सिंध असेंबली में इसके ऊपर बहुत ही, वो असेंबली जिसने पहली वोट दिया है पाकिस्तान को, उसमें इस बात के ऊपर एक कंगाल हुकूमत से वो उसके एवज मुआवजा मांग रहे थे, दिया गया बाद में दिया। अच्छा, ये नहीं किया था लियाकत अली खान ने कि वो ट्रेन आई हो उसी को वापस कर दिया, नहीं। उन्होंने तकरीर की कि देखिए किस्सा यहाँ पर गंभीर है, अब वहाँ की सूरत से हाल बेहतर हो रही है, अगर तमाम लोग एक किश्ती पर सवार हो गए तो वो किश्ती डूब जाए। आप किसी को बुलाए और आप उसकी ज़ियाफ़त न कर सके, आप उसकी हिफाजत न कर सके, तो आप आने देंगे? उन्होंने वापस भेज दिया। पार्टीशन से क्या मिसाइल पैदा हुए उस पर तफसीलन बहस है। इतने लोग इधर से मर गए, इतने लोग उधर से मर गए, क्यों? ये हमारे जो दानिश्वर हैं वो कहते हैं कि पार्टीशन की वजह से फसादात हुए। हकीकत यह है कि फसादात की वजह से पार्टीशन हुए। भाई दो कौमी नज़रिया सैयद खान ने पेश किया, जिन्ना साहब ने पेश किया, ठीक है ना। अभी मैं नेहरू की मिसाल दे चुका हूँ, गांधी ने पेश किया। हर वो कौम जो अपनी इलादा शनाख्त करना चाहती है उसका
हक ही नहीं, उसका फर्ज ये है कि वो अपने आप को मुनज़्ज़म करे। उसके बाद लाजपत राय ने कहा कि हम दो कौमें हैं, वीर सावरकर ने कहा हम दो कौमें हैं, बंगाल की आज़ादी में सद्दे राह हुए लियाकत अली जवाहरलाल नेहरू यही कह करके कि वहाँ के हिंदू, he was talking in terms of Hindus and Muslims. Is that not the two nation theory? What is it? पहले आफ्ताब साहब आप साहब एक बात तो जो आपके उससे पता चली कि लियाकत अली खान साहब 2 दफा यानी उनकी हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश की गई, और दूसरी बात आपने की कि उन्होंने जो है फौज को तकसीम किया। तो कोई वजह तो थी जो फौज को तकसीम किया। सर थोड़ा सा प्लीज। और मैं ये सब जो मैंने पढ़ा है उसके तहत कि पाकिस्तान जब बना तो 17% फौज हमें मिली थी बनी बनाई, और जब जैसे कि आगे हमारे पास ना तनख्वाहें देने को पैसे थे ना किसी चीज़ पे थे। हम शुरू से लेके आज तक तो पहले तो हमें तारीख हम तक पहुंचने ही नहीं दी गई। ये मैं तो जमील साहब तारिक जमील साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि कुछ चीज़ें जैसे आपको बिठा दिया तो हमें मालूम हो गई। यानी हम पहली बात तो ये कि हम तक कुछ पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा, ये क्या वजह है। एक दूसरी ये कि पता ये चला कि पहले दिन से ही फौज कोशिश कर रही है। जिसमें ज़रा सा एक मुखालिफा है। मुखालिफा यह है कि पहले दिन से फौज कोशिश कर रही थी तो वो हिंदुस्तानी फौज थी, द इंडियन आर्मी। सर ये तो उन्हीं की तरबियत याफ्ता थे भाई, पाकिस्तानी थे या कुछ भी थे, मगर इन्होंने कोशिश की। ये ट्रांसफर ऑफ पावर पेपर्स के बुनियाद पर मैं बोल रहा हूँ भाई। ट्रांसफर ऑफ पावर पेपर्स में लिखा हुआ है, माउंटबेटन पेपर्स में लिखा हुआ है कि जब उनको खबर मिली कि हिंदुस्तानी फौज जो है तख्ता उलटने जा रही है ताकि कोई सियासी तस्वीर हो ही नहीं सके। सियासी तस्वीर का मतलब है पाकिस्तान। तो वो गए माउंटबेटन के पास। माउंटबेटन ने कहा था जब तक कि मैं हिंदुस्तान की हिफाजत का जिम्मेदार हूं मैं फौज तस्लीम नहीं होने दूंगा। और यही लॉर्ड ऑकर्डलिक ने कहा था, फील्ड मार्शल सर ऑकर्डलिक ने कहा था, जो कि कमांडर इन चीफ थे। बाद में उसी ने कहा कि हुकूमत हिंदुस्तान तो डरता है कि पाकिस्तान के क़याम के अमल में आने ही न दे। 1947 में क्या वजूहात थे? क्या लियाकत अली खान कहते कि हम फौज नहीं चाहते हैं, पाकिस्तान में फौज नहीं रखते? जफरुल्लाह पोस्टी ने क्या लिखा है? रावलपिंडी साजिश कहाँ होती थी आपको पता है? लियाकत अली खान के चचाजाद भाई के घर पर। अरे भाई साजिश करो तो कम से कम साजिश में तुम अपनी होश हवास तो कायम रखो। कहाँ कर रहे हो? अच्छा भाई, तो क्या हम फौज नहीं लेते कि हमारे खिलाफ बगावत हो जाएगी? अच्छा भाई, अयूब खान ने बगावत की तो पाकिस्तान पाकिस्तान ही रहा ना। अगर वो उसकी बगावत होती तो पाकिस्तान ही नहीं होता। जी हुजूर। रोक लीजिए खान ने। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो महाजरीन आए थे वहाँ से, खासकर यूपी से यहाँ कराची, तो 2 ट्रेनें वापस गई थी यहाँ से। 2 ट्रेनें वापस गई थी। उन्होंने कहा था हमें पाकिस्तान में नहीं रहना है। ये वेंट बैक। मैं हम उस जमाने में जंगशाही में रहते थे। 51 की बात है। 2 ट्रेनें भर के वापस कराची से गई थी और वो लोग अभी भी वहीं रहते हैं, वो पाकिस्तान नहीं आए वापस। दूसरी बात ये कि तजम्मुल हुसैन साहब जो उनके इकबाल हैदर साहब के ससुर हैं, उन्होंने लिखा है लियाकत अली खान के बारे में। यानी उनको इतना तासुब था लियाकत अली खान से कि लियाकत अली खान साहब जब थे, इन्होंने जब अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाई थी वो बनाई थी ईस्ट पाकिस्तान। इलेक्शन में ईस्ट पाकिस्तान में खड़े हुए लियाकत अली खान, यहाँ से नहीं खड़े हुए वेस्ट पाकिस्तान से। ये ज़रा इसकी थोड़ी वजाहत कर दें। दूसरी बात ये कि एक वो बड़ी थोड़ी सी टची मैटर है। वो है एक है आर्किटेक्ट, उनका नाम है ज़हीदुद्दीन ख्वाजा। उन्होंने मेमोरेंडम आर्किटेक्ट में लिखा है कि फातिमा जिन्ना जो थी, ये सख्त उनको एतराज़ था कि लियाकत अली खान को कायद-ए-आज़म के मज़ार के आगे में को दफन किया गया है। उन्होंने कहा था कि इनको निकालो यहाँ से, इनकी बॉडी को वहाँ से निकाला जाए लियाकत अली खान की। ये किसने कहा था? ये फातिमा जिन्ना ने कहा था। ये बात भी रिकॉर्ड है ये। और तीसरी, अच्छा मैं आपको पहले इसका बता दूं भाई, होता ये था
वसीम भाई को दे दे। कि वो तो सख्त तरीन नफरत करती थी लियाकत अली खान से, बहुत ज्यादा। ठीक है ना। अच्छा, अब जो अवाम थे उन्होंने कायद के बगल में लियाकत अली खान को दफन कर दिया। रात जो है वो फातिमा जिन्ना दोनों के कब्रों के बीच में दीवार उठवा देती और पब्लिक दोनों सुबह आकर के तोड़ देती। रात से कतरा समय नोके ज़बां से जातवा सुबह होने तक वो हो जाती थी दोबारा बुलंद, ए मेरी हम रक्स मुझको थाम ले। तो अब ये तो क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो अब माफी जगह आज भी आप कहे आपको बुराई कर रहे हैं, अगर आज भी मैं था उस जमाने में, मगर वोटिंग एज नहीं थी मेरी, बुराई नहीं कर रहा हूँ मैं। नहीं मैं वोटिंग एज नहीं थी, इसलिए कि मैं अयूब खान के मुकाबले में फातिमा जिन्ना को वोट नहीं देता। अब वोटर देने वाले हैं बेसिक डेमोक्रेसी वाले, और आप कह रहे हैं कि हम बेसिक डेमोक्रेसी को ख़त्म कर देंगे। तो ख़त्म होना कौन चाहेगा भाई, उसको वोट मिलेगा ना, जो उस निज़ाम को बरकरार रखेगा वही ना देंगे। वेस्टेड इंटरेस्ट की बात है, ये तो काफ़ी तरक्की कर चुका था। ठीक है भाई, वो 2 ट्रेनें वापस इसलिए गई कि यहाँ उनको मुज़ाहिमत का और सकाफती मुज़ाहिमत का सामना करना पड़ा। और ये क्यों हुई भाई? देखिए किस्सा ये है कि जिन्ना साहब के बारे में कहा वो अकेले वो जीत गए, वो चाहते थे तकसीम, उन्होंने तकसीम कर लिया, मगर नेहरू और पटेल ने मिलकर के, बल्कि माउंटबेटन और नेहरू ने मिलकर के पंजाब और बंगाल की भी तकसीम करा दी। जो फसादात हुए हैं वो सूबों की तकसीम की वजह से हुए, मुल्क की तकसीम की वजह से नहीं हुए। 11 अगस्त तक रैटक्लिफ अवार्ड्स जो हैं वो तैयार थे, माउंटबेटन ने उन्हें शाया नहीं होने। एंड रियल यूनी आजकल तो किताब मेरे पास भी आई हुई है तफसीर के लिए, अब जो है कला खुल चुका है कि भाई वसीम आप सवाल कर ले। लियाकत अली खान साहब जो जब इंडिया में थे करनाल में, तो बहुत बड़ी जायदाद थी, बहुत पैसा उनके पास था, सब कुछ छोड़ करके वो पाकिस्तान आए थे सिर्फ पाकिस्तान की मोहब्बत में, ठीक है। तो उसके बाद जब इनको यहाँ पे शहीद किया गया कंपनी बाग के अंदर, तो जब उनकी शेरवानी उतारी गई थी तो उसके अंदर भी फटा हुआ बनियान था। अच्छा, जिस शख्स ने सैयद अकबर ने उनको मारा था, उसके मुतालिक आपने सैयद अकबर ने मारा था, उसके मुतालिक आपने कुछ नहीं कहा, उसको फिर उसको वहीं पर मार दिया गया उसके बाद। और सैयद अकबर की फैमिली को बहुत सहूलतें दी गई हैं, अमेरिका वीज़ा भी दिया गया है और उनको मकानात भी दिए गए हैं। तो ये कंट्रोवर्शियल क्या, ये चीज़ समझ में नहीं आती बिल्कुल। वो ऐसा है कि सैयद अकबर कातिल था ही नहीं, उसको लाया गया था वहाँ ये कह करके तुम्हारे मिसाइल हम लियाकत अली खान से मिला करके हल करा देंगे। लियाकत अली खान को गोली पुश्त पर लगी, मैंने मजमून में पढ़ा है। सैयद अकबर पुश्त पर था, सामने खड़ा था, अपने बेटे के साथ था। वो बेटा अब 86 साल का है, वो बेवा 1900 है। हाँ, तो वो आदमी कत्ल करने के लिए किसी को जाता है, भले पैसा रखे अपने पास, किसी को कत्ल करने जाएगा, बेटे को नहीं लग के जाएगा। नजफ खान ने बदमाशी की कि जैसे लियाकत अली खान को गोली लगी और वो गिरे हैं माइक को लेते हुए, तो उसने नजफ खान ने गोली मार दी सैयद अकबर को, पश्तो में कह मारो उसको बजान। कातिल तो इख्तिदार में आ गया ना, गुलाम मोहम्मद इख्तिदार में आ गए ना, गुरमानी इख्तिदार में आ गए ना। आज भी लफ्ज़ में गुरमानी हॉल मौजूद है, उनका भी 100 साल के सिन में इंतकाल हुआ है गुरमानी साहब का। तो वो क्यों ना सैयद अकबर का मुंह बंद करने के लिए ये मराहत देते। जी नफीस भाई, आपने जो भी जवाब दिया कत्ल के हवाले से, एक बहुत मुतनाज़ा सिलसिला है कि किसने किया, तो ज़्यादातर इम्कान यही है कि ब्यूरोक्रेसी उसमें शामिल थी। आपने नाम भी ले दिया,
कि वो उसमें शामिल थे, गुलाम मोहम्मद पूरा ग्रुप, ऐसे ही। आप लोग देर से आए थे, ये बात हो गई थी। जावेद भाई को दे दें सवाल के लिए। मैं इतना ही मशहूर हूँ तारिक भाई का भी और आपका भी कि आपने आज बहुत अच्छा बहुत से सवालात थे, खासकर हमारे साथी ने जो सवालात किए उनका बड़ा अच्छा आपने जवाब दिया। मेरा सवाल ये है कि 9 मार्च 1951 को जो रावलपिंडी साजिश केस हुआ, जिसका आपने भी तस्करा किया और आपने एक और साजिश का भी तस्करा किया, मैं असल में सिर्फ 9 मार्च वाली केस, पिंडी साजिश केस की बात कि उसमें एक ख्याल ये किया जाता है कि क्योंकि लियाकत अली खान ने कश्मीर के मामले में जंगबंदी कबूल कर ली थी, इसलिए फौज में कुछ बेचैनी थी, जिसकी वजह से उनके एंड से ये सारा सिलसिला किया। इस पर जरा थोड़ा। बिल्कुल सही है, ये रमानी भाई को देते। ये बिल्कुल आपने एक चैप्टर खास तौर से उसमें वासाजात की तकसीम है और ख़ास तौर से आर्डिनेंस फैक्ट्रीज और फौजी, उसमें तफसील से आपने जिक्र किया। क्या कश्मीर में, जावेद भाई ने मेरे से सवाल कर दिया, मैं उसको ज़रा आगे बढ़ाना चाहूँ, क्या आप ये समझते हैं कि जो रावलपिंडी साजिश केस है वो अखनूर तक पाकिस्तानी फ़ौज पहुँच चुकी थी? क्या फ़ौजी जनरल्स और आला क़यादत का लियाकत अली खान के ख़िलाफ़ महाज़ाराई करना और रावलपिंडी साजिश केस इसका आपस में तल्लुक़ है, या जो कम्युनिस्ट अनासर जो थिंकर थे, सज्जाद ज़हीर, फैज़ साहब, उनके साथ मोहम्मद हुसैन अता और सिविलियंस कुछ, और मेजर जनरल अकबर खान की वाइफ जो नसीम अकबर, तो 5-6 सिविलियन है और कुछ फौजी है। ज़फ़रुल्लाह बुशरी साहब ने जिंदगी जिंदानी का नाम जिनका आपने जिक्र, तो आप क्या समझते हैं कि रावलपिंडी साजिश की इसका बुनियादी जो सबब है वो फौज को अखनूर तक जाने से वापस बुलाना फौजी, या कम्युनिस्ट अनासर प्लस फौजी? क्या बिल्कुल सही है, मगर क्यों की थी इसके बीच तो खबर सुन लीजिए कि जब सर ज़फ़रुल्लाह खान और चौधरी मोहम्मद अली अक़वाम मुत्तहिदा पहुँचे तो वहाँ से उन्होंने लियाकत अली ख़ान को फ़ोन किया कि देखिए, अगर आपने जंगबंदी कबूल नहीं की तो यहाँ अक़वाम मुत्तहिदा में हमारा मुक़दमा कमज़ोर पड़ जाएगा, आप जंगबंदी कबूल कर ले। उनके कहने पर लियाकत ने जंगबंदी कबूल की। रावलपिंडी साजिश में 2 फरीक थे, एक फ़ौज के ये लोग अकबर खान, ठीक है ना, दूसरे सैयद सज्जाद ज़हीर कम्युनिस्ट पार्टी। तो एक साहब जो इनके साथ जेल भुगत के आए हैं, ज़फ़रुल्लाह पोस्टनी, अभी हाल में इंतकाल हुआ है, करीब 100 साल के पहुंच गए थे, तो उन्होंने कहा, उन्होंने खुद अपनी किताब में लिखा है, प्रेजेंट इंटरल्यूड में जो ऑक्सफोर्ड ही से छपी है, कि मैं नहीं समझ पाया, जो कैद भुगत गया वो कह कि पाकिस्तानी फ़ौज और इश्तराकी जमात में मुश्तरक क्या चीज़ थी जो उन्होंने साजिश की। जो कह रहा है कि कश्मीर का इलाक़ा हिंदुस्तान में होना चाहिए, तो वो पाकिस्तान का इलाक़ा हिंदुस्तान से ना करा देता। आप क्या समझते हैं? देखिए, किसी का अदबी कमाल वो उसको इम्यून नहीं करता होगा। वो तो तनकीद, हमने उनकी तनकीद निगारी की भी खाल उतार दी कि भाई आप न लड़ें। पाकिस्तान की फ़ौज ने वो जंग नहीं की थी कश्मीर से पहले, कुछ फ़ौजी शामिल थे, और आज जो आपके पास आज़ाद कश्मीर है वह उन्हीं की कोशिशों का नतीजा है। अच्छा, अखनूर की बात करते हैं आप, तो ज़रा मैं आपके पास आगे चला जाता हूँ। 1965 की जंग, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ जनरल अख्तर हुसैन मलिक ने यह प्रोग्राम बनाया था और वो अखनूर की तरफ बढ़ रहे थे। अयूब खान के पास सर मॉरिस जेम्स, जो बरतानवी हाई कमिश्नर था, दस्तावेज़ात से मैं बोल रहा हूँ, ब्रिटिश पेपर्स, वो आके बैठ गया कि देखिए ना, इसका बड़ा रिएक्शन होगा और ये होगा, जंग फैल जाएगी, ये होगा वो होगा। सर मॉरिस जेम्स के कहने के ऊपर लियाकत अली खान ने अख्तर हुसैन मलिक की जगह यहिया खान को भेजा। जब ब्रिगेडियर अफजल चौधरी ने
यहिया से पूछा कि आपने अखनूर क्यों नहीं लिया, तो उनका हमसे कहा गया था कि आपको अखनूर नहीं लेना है। दूसरी चीज, वो मॉरिस जेम्स आके डट गया और अयूब खान इस बात पर तैयार हो गए कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, हम चीन की मदद नहीं लेंगे। तो अब अखनूर न लेना यह है बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, सख्त तरीन जख्म है जिसको आपने कुरेदा है। जी निसार भाई, कि नकुल किसी लेखक थे कि उनको जो गोली मारी गई थी, पुष्ट पे मारी गई थी, तो पाकिस्तान में जितनी भी साजिशें हुई, यहाँ जिस किस्म के भी वाक़यात हुए, उन पर कभी तहकीक नहीं हुई। मेरा सवाल ये है कि जब ये बात मालूम हो चुकी है कि उनको गोली पुष्ट पे मारी गई थी, तो उस पर तहकीकात क्यों नहीं हुई? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तशरीफ़ रखिए साहब। एतजाज़ उद्दीन साहब ने, जो जमील उद्दीन अली के सबसे बड़े भाई थे, जो पुलिस फौज में थे, उन्हें इसकी तफ्तीश पर मुकर्रर किया गया था। शाहिद भाई पीछे। और वो जहाज जिसमें दस्तावेजात के साथ वो आ रहे थे, उसको नानी टिंग टोंग कर दिया गया। शाहिद भाई सवाल करें। आपने की और तारीख जमील साहब की तवज्जुह से ये मौका हमें मैसर आया। मेरा सवाल ये है कि लियाकत अली खान के कत्ल के बाद भी फौरन उस जगह को धो दिया गया था, और उसके बाद निफ्ट सदी के बाद उसी कंपनी बाग में, जिसका नाम फिर जो है लियाकत बाग करार दिया गया, 27 दिसंबर 2007 को पाकिस्तान की पहली मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को कत्ल कर दिया गया। पहली मुंतखब खातून वज़ीर आज़म है, खातून वज़ीर-ए-आज़म होता है, तो वज़ीर-ए-आज़म को कत्ल कर दिया गया। और क्या जो इस पर क्या मुमासलत है, और क्या वही ताकतें बसे पर्दा हैं जो लियाकत अली खान के कत्ल में मुलविस थी काबिल के थ्रू? और दूसरी बात ये, क्या हम किसी और नए सामने का इंतजार कर रहे हैं कि उस कातिल नहीं मिला? अल्लाह मसला से ना काम लीजिए, कातिल है कौन उसका जरा नाम लीजिए। के बाद आखिरी सवाल हमारे अनवर भाई करेंगे, फिर हम मजलिस को। देखिए, ह्यूगो बोनेस ने जो किताब लिखी है गेटिंग अवे विद मर्डर, जिन्हें बेनज़ीर भुट्टो मरहूमा की कत्ल की साजिश के ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा के तहत रिपोर्ट तैयार करने के लिए भेजा गया था, उन्होंने अपनी किताब का उन्वान रखा है गेटिंग अवे विद मर्डर। आखिरी तकरीर में मोहतरमा ने क्या कहा था, किसको ललकारा था? उन्होंने कहा, तो क्या हम सवात में पाकिस्तान का झंडा न लहराएं? किसको ललकार रही थी? अब भोंडे तरीके से, भाई मुशर्रफ को क्या मिल जाता है उनको मार करके? और ठीक है, बहुत से हजरात जो हैं वो यहाँ भी शायद बैठे हों कि वो चाहते हों कि उनकी अज़वाज जो हैं वफात पा जाएं, लेकिन मैं नहीं समझता कि आसिफ ज़रदारी के पास वो ज़राए थे जिससे वो ये छुटकारा हासिल कर सकते। तीसरी जंग में वो पेशवा जी थे, बालाजी, और इधर जिसको कहते हैं हमारे अजीम हुक्मरान अहमद शाह अब्दाली थे। भाई मैदान जंग एक है, फरीक बदलते रहते हैं। भाई कराची स्टेडियम में कभी न्यूजीलैंड से मैच होता है, कभी ऑस्ट्रेलिया से मैच होता है। हमारे यहाँ मगर एक चीज़ होती है जो और कहीं नहीं होती है। हमारे यहाँ ये होती है कि क्रिकेट की टीम हॉकी की टीम से मुकाबला करती है। मुझे इस जानिब फतेह मोहम्मद मलिक ने मुतवज्जह किया, और मैंने भी इसमें ये लिखा है कि एबरा वारंट से 12 अक्टूबर को लियाकत अली खान की बहुत ही, जिसको कहते हैं, अच्छी मैंने बदमज़ा बातें हुई थी। वो चाहते थे कि मशरक़ वुस्ता की दिफा के लिए पाकिस्तान कुछ करे,
तो लियाकत अली खान ने कहा कि जब तक आप कश्मीर के लिए कुछ नहीं करेंगे हम आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। आज तो तफ्तीश की तो पता चला कि ये खबर जाली है, और जाली होने का सबूत यही कि उसमें लिखा है कि सैयद अकबर को तैयार किया था अमेरिका ने, जबकि हम फिजिकल एविडेंस मौजूद है। लियाकत अली खान की जो देखी गई थी तो वैसे भी सुराग पीछे पाए गए थे। ये एक बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है, एक ही जगह पर दो अफसोसनाक वाक़या हुए हैं। अब अगर तीसरा वाक़या हुआ है तो आप लोग दुआ करें कि उसका शिकार मैं बनूं, कोई और ना बने।